गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास फोर्थ का इंग्लिश का लेसन नंबर 10 करेंगे, जिसका नाम है द ग्रेट इजिप्टियन पिरामिड्स। पिरामिड्स क्या होता है? ये इजिप्ट में पाई जाती है, जहाँ पे राजाओं की जो कब्र है उसको रखा जाता है। तो हम लेसन शुरू करते हैं। द एंशियंट वर्ल्ड से अबाउट 4000 और 5000 ईयर एगो had some great civilization like those of Indus Valley, Greek, Roman and Egyptian। कहते हैं कि अगर हम 4000 5000 ईयर पहले चले जाएं तो वहाँ हम जो इन जगहों का, जैसे इंडिया का, ग्रीक, रोमन, इजिप्टियन का बहुत बड़ा सिविलाइजेशन रहा है, सभ्यता रही है। In those time, these people were much ahead of other countries' people in matter of knowledge, city planning, art, architecture and mathematician। कहते हैं कि उस समय के जो लोग थे उनकी नॉलेज जो थी, चाहे वो सिटी प्लानिंग को लेकर है, आर्ट को लेकर है, आर्किटेक्चर है, मैथमेटिशियन है, इन सब चीज़ों को लेकर उनकी जो नॉलेज थी बहुत ज़्यादा थी। Egypt, which lie in northeast Africa, had a great civilization nearly 4500 year एगो। कहते हैं कि 4500 ईयर पहले जो इजिप्ट है, जो कि नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में लाई करता है, उसका बहुत बड़ा सिविलाइजेशन रहा है। दैट वॉज द टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ आवर मॉडर्न वर्ल्ड वर क्वाइट अननोन। उस टाइम में जो मॉडर्न वर्ल्ड की जो कुछ कंट्रीज हैं जिनको नहीं जाना जाता था। Though there was no scientific progress and not many discoveries or inventions were made by them, Egypt was a civilized country। उस टाइम पे कोई भी साइंटिफिक प्रोग्रेस नहीं थी, कोई मतलब डिस्कवरी नहीं थी, कोई आविष्कार नहीं था। इट कुड बी कॉल्ड वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसको दुनिया की सबसे अमीर कंट्री कहा जाता है। इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ किंग्स, दे आर कॉल्ड फिरौन्स। चियोप्स वॉज द मोस्ट फेमस अमंग दैम। उस समय जो राजाओं की बहुत लंबी लाइन थी, जिसको फिरौन्स बोलते हैं, और चियोप जो है उनमें से एक बहुत फेमस है। An ancient belief among the Egyptians was that their king belonged to the family of gods। जो इजिप्ट के जो लोग थे, पुराने समय के जो लोग थे, उनका ये मानना था कि जो राजा है वो भगवान की फैमिली से, गॉड की फैमिली से बिलोंग करता है। दैट वॉज वाई ही वॉज सपोज एंड वर्शिप एज अ गॉड। यही कारण था कि वो उनकी पूजा करते थे। दिस टॉक टू दिस बिलीफ इवन आफ्टर द किंग वॉज डेड एंड थॉट दैट ही हैड ज्वाइनिंग द फैमिली ऑफ गॉड। वो इसी बात पे, इसी विश्वास पे अटके थे कि जो जब कोई राजा मर जाता है तो उसके बाद वो जो गॉड की फैमिली है उसके साथ मिल जाता है। दे थॉट दैट द डेड किंग वुड राइज फ्रॉम हिज टॉम, पास इनटू अनदर वर्ल्ड एंड बी यूनाइटेड विद द सन ऑफ गॉड रा। उन लोगों का ये मानना था कि जो डेड किंग है वो अपनी कब्र से निकलकर जो सूरज देवता है उनसे जाकर मिल जाते हैं। On his journey, they believed that he would need food, drinks, ornaments and slaves। उस जर्नी में, उस सफ़र में उनका ये मानना था कि उस सफ़र में उस राजा को खाने की, पानी की, जेवरों की और सेवक की ज़रूरत पड़ेगी। Their another belief was that the dead would come back to life one day and look for his बॉडी। और उनका दूसरा विश्वास ये भी था कि एक ना एक दिन जो वो डेड पर्सन है, डेड राजा है, वो एक दिन वापस आएगा अपनी बॉडी को देखने के लिए। फॉर दिस पर्पज द बॉडीज ऑफ द किंग वर नीडेड टू बी प्रिजर्व। और इसी कारण जो है उसके राजा की बॉडी को सेव कर कर, प्रिजर्व कर कर रखा जाता था। In this pupil's view, the safety of the common people lay in the safety of their kings। लोगों का ये भी मानना था कि अगर हम लोगों कॉमन पीपल की सेफ्टी के लिए एक राजा की सेफ्टी भी ज़रूरी है। द पिरामिड्स इन एशियंट इजिप्ट वर मेड टू प्रिजर्व दोज किंग्स डेड बॉडीज़। जो पिरामिड्स हैं, जो इजिप्ट के लोग थे वो पिरामिड्स बनाते थे और उसके अंदर जो डेड बॉडीज़ थी राजा की, उसको प्रिजर्व कर कर रखते थे। दे वर नथिंग बट द लार्ज टॉम्स। वो कुछ भी, ज़्यादा कुछ भी नहीं था, वो एक तरह की बड़ी कब्र होती है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, द किंग himself in his lifetime commanded the construction of a gigantic tomb called pyramids, wherein he could be buried after his death along with his food, drinks, ornaments, etc। जो ट्रेडिशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो ये मानना था कि जो राजा है वो पूरी अपनी लाइफ टाइम में अपनी ही टॉम्ब की जो कंस्ट्रक्शन करता था, अपनी ही कब्र की जो कंस्ट्रक्शन की देखभाल करता था, ताकि और उसके साथ साथ उसकी डेथ के बाद जो उसको जो चीज़ें चाहिए होती थी, जैसे कि फूड है, पीने के लिए पानी है, सेवक है या जेवर है, उन चीज़ों का भी वो इंतज़ाम करके रखते थे। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।